Students, welcome back to the class. I am again with you with the continuity of my topic, mirror formula for mirrors. Last time we did mirror formula for a concave mirror and we found the relationship between focal length, object distance and image distance of the mirror. ठीक है बच्चे? But today I am going to discuss with you mirror formula for a convex mirror. ठीक? First of all, I will draw a diagram and then courses of rays. ठीक है, तो क्या है ये? दिस इज कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर आपको पता है क्या है? whose inner surface is polished. This surface is polished and this one is reflecting surface. This surface is outer surface is reflecting surface and reflection takes place from outer surface. Okay, now this is principal axis. All of you know this is principal axis. This is pole of the mirror. This is center of curvature. This is principal focus F. ठीक है. Now we take an object AB. This is an object AB on principal axis of the mirror. This is principal axis. इसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया AB. ठीक है. अब यहाँ से हम ड्रा करते हैं कोर्सेज ऑफ रे. यहाँ पर आई एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है उसने इंसिडेंट किया. ये ले लिया, इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट किया. हम पॉइंट ले लेते हैं जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट किया उसको हमने कंसीडर कर लिया D. ठीक, यहाँ से ये रे जब इसके ऊपर इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई इस डायरेक्शन में, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक, इसको हमने रख लिया X. पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट on the mirror at point D and get reflected along this direction. ठीक है, but it appears to come from, ये आपको पता है कि convex mirror कौन सा mirror है? Diverging. ठीक है, diverge होगी ना यहाँ पर rays. तो ये कहाँ से हमें appear होगा, कहाँ से हमें दिखाई देगा कि ये रे आ रही है? This will appear to come from this principal focus F. ठीक है बच्चे, आप थोड़ा डायग्राम या आपने डॉटेड लाइन में इसको मीट करना है यहाँ पर. ठीक, ये हो गया एक रे की बात. जो सेकंड रे ऑफ लाइट है वो आई आपकी फ्रॉम पॉइंट ए से इंसिडेंट हुई ये इसके ऊपर और ये पास की सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ठीक है, और आपको पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ये रे फॉल करेगी वहाँ से ही अपना पाथ जो है वो रिट्रेस कर लेगी and it retraces its path from here. ऐसे ही अपना पाथ जो है वो रिट्रेस भी कर लेगी दिस रे फ्रॉम ए. ठीक है, अब जो ये दोनों रेज जो इनका मीटिंग पॉइंट है दिस इज़ देयर मीटिंग पॉइंट. ठीक, उसके बाद हम थर्ड रे लेते हैं. थर्ड रे जो है वो हमारी आई इंसिडेंट हुई इस पोल पी के ऊपर. ठीक, और यहाँ से ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी इस डायरेक्शन में. दिस रे इज रिफ्लेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन. ठीक, ये आगे इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. अब इट अगेन अपेयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट दिस पॉइंट. ठीक है, इट अपेयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट. ऑल ऑफ दीज रेज मीट एट दिस पॉइंट एंड हम इसको क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे और ये हमारा आ जाएगा, इमेज आ जाएगी A डैश B डैश. ठीक है, ये हमारी रे आ गई A डैश B डैश. तो दिस इज द वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. जो कनकेव मिरर के केस में आई थी इमेज, वो कौन सी इमेज थी? रियल एंड इन्वर्टेड. कौन सी इमेज आई थी बच्चे? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर हमारे पास कौन सी इमेज है? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट AB. क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फिर से हम क्या करेंगे? वही हमारा केस चलेगा जैसे कनकेव मिरर में चला था. यहाँ फिर हमें क्या मिलेंगी? ट्राइंगल्स मिलेंगी. दिस ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C. इन triangle ABC and triangle A dash B dash C are similar. दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं?
सिमिलर हैं, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स भी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी एज पर सिमिलर ट्रायंगल रूल्स, ठीक है। तो साइड आ गई ए बी अपान ए डैश बी डैश, ठीक है। साइड्स कौन आ गई, ए बी अपान ए डैश बी डैश। दूसरी साइड कौन सी आई, बी सी अपान बी डैश सी, ठीक है। बी सी अपान बी डैश सी, ये आ गई आपकी फर्स्ट, ठीक। अगेन ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश पी, सॉरी ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। अगेन ट्रायंगल्स ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। ये ट्रायंगल्स भी क्या हैं, सिमिलर हैं। तो एज पर सिमिलर ट्रायंगल्स रूल्स यहाँ पर भी क्या आएगा आपका, ए बी साइड्स दोनों आ गई ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू दूसरी साइड्स कौन सी आई, पी बी पी अपान बी डैश पी, ठीक है। ये दोनों साइड्स आ गई, ये आ गई आपकी सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगी, बी सी अपान बी डैश सी इज इक्वल टू बी पी अपान बी डैश पी, ठीक है। अब ये है हमारी बी सी अपान बी डैश सी इज इक्वल टू जो बी पी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी पी। ये आ गई हमारी बी सी अपान बी डैश सी, ये हमारी पूरी क्या है, बी सी है। इसको आप लिख लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो आगे क्या आएगा आपका, दिस वन आप ये लिख लीजिए, बी पी अपान बी डैश पी इज इक्वल टू, ये है आपका बी सी अपान बी डैश सी, ऐसे लिख लेते हैं इसको। तो ये क्या आएगा हमारा, बी पी अपान बी डैश पी इज इक्वल टू बी सी क्या है, दिस इज़ बी सी। बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज़ बी पी प्लस पी सी, इसको लिख सकते हैं ना बच्चे ऐसे, बी पी प्लस पी सी। तो ये आ गया बी पी प्लस पी सी, ठीक। अपान बी डैश सी क्या है, बी डैश सी। तो बी डैश सी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी डैश सी को हम कैसे लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश। क्लियर। ये हमने कनकेव मिरर के केस में भी ऐसे ही किया था। ये सारी दोनों हमारी क्या है, पहले भी हमने सिमिलर ट्रायंगल का केस ले लिया। सिमिलर ट्रायंगल के केस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हमारे एंगल्स भी बराबर थे दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। साइड्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या थी, प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। ये राइट एंगल आ गया, यहाँ पर ये राइट एंगल आ गया था, ठीक। तो ये एंगल और ये एंगल जैसे हमने उधर किए थे, दो एंगल्स हमारे क्या आ रहे थे, अल्टरनेट एंगल्स आ रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इस केस में भी दोनों ट्रायंगल्स के केस में दोनों पहले भी ले लिया और दूसरी बार भी हमने केस ले लिया कि दोनों पर जो ट्रायंगल्स क्या थी वो सिमिलर थी। अब मैं आपको इधर एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि इधर हमारी क्या आती हैं, साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस आपने की भी हैं पहले, साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस क्या आएंगी, पहला साइन कन्वेंशन है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है बच्चे। ये आपको पता है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ, द डिस्टेंसेस measured in the same direction as incident light are taken as positive, ठीक है। और थर्ड आ गया the distances measured in the direction opposite to the incident light are taken as negative, ठीक है बच्चे। ये आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है। तो ये हमारी जो साइन कन्वेंशंस हैं इनको आपने ध्यान में रखना है। और एज पर साइन कन्वेंशंस ये हमने लिखा ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है।
द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में आपके डिस्टेंस आएंगे तो उनको हमने पॉजिटिव लेना है, बट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस आएंगे उनको हमने नेगेटिव लेना है। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लेते हैं u के बराबर। ठीक है, पोल ऑफ द मिरर से इसका जो ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस है वो आ गया u। ये इमेज डिस्टेंस हम ले लेते हैं क्या, v। इमेज डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, v। और ये पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो लेंथ है उसको हम ले लेते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल f। वो क्या लेते हैं, स्मॉल f। ठीक है, कॉनकेव के केस में भी आपने किया था, वहाँ पर मैंने एंगल्स का भी आपको पूरा क्लियर किया हुआ। अगर कोई डाउट होगा आपको तो आप मुझे फिर से फ़ोन करके जब मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। उधर एंगल्स का मैंने पूरा क्लियर किया हुआ कि कैसे कैसे सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल्स जो हैं वो इधर बताए हुए हैं, कैसे ट्रायंगल्स जो हैं वो दो ट्रायंगल्स के एंगल्स जो है वो कैसे बराबर हैं। ठीक, तो अब ये आया आर टेकन एज नेगेटिव, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये है हमारा बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आप क्या है यहाँ पर, बी पी क्या है, बी पी, दिस इज़ बी पी, ये आएगा यू प्लस पी सी। पी सी क्या है आपके पास, दिस पी दिस सी, ये किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। ये भी आपको पता है कि P से लेके C तक जो डिस्टेंस इसको हम किसके बराबर लेते हैं, R, कैपिटल R के बराबर, दैट इज़ U प्लस R अपॉन पी सी कितना है, दिस इज़ पी सी, फिर से क्या आएगा R। ठीक है, प्लस ये है बीच में माइनस पी बी डैश, दिस पी बी डैश, ये भी आपका क्या आएगा V प्लस B, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आ रहा है ना ये डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, तो हमने ले लिया प्लस V। ठीक है, अब हम ले लेते हैं B, ये पी बी हमारा कितना है U अपॉन पी बी डैश आ गया V इज इक्वल टू U प्लस R अपॉन R माइनस V। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू आर माइनस यू बी इज इक्वल टू यू बी प्लस वी आर। अब ये ले लो आप यू आर, ये आ गया आपका यू आर। देखिए बच्चे यहाँ पर क्या आएगा आपका, u है, दिस इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, देखिए ये आ रहा है u इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये आएगा माइनस u। यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, माइनस u, दिस इज़ बी पी एंड दिस इज़ माइनस u। ठीक है, अब करिए आप इसको, ये माइनस u प्लस r, ये आया आपका माइनस यू आर माइनस माइनस प्लस यू बी इज इक्वल टू माइनस यू बी, ये आया प्लस वी आर। ठीक, अब आप कर लो इसको, ये है आपका यू बी, ये माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस यू बी इज इक्वल टू वी आर, ये माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का यू आर। ठीक है बच्चे, ये आ गया 2u b इज इक्वल टू बी आर प्लस यू आर। ठीक, अब आप देखिए अब क्या आएगा आपके पास, अब जो r है इसको कर लीजिए, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय u v r वी हैव, अब कर लो इसको दोनों साइड से डिवाइड आप, u v r इज इक्वल टू वी आर अपॉन u v r प्लस यू आर अपॉन u v r। ठीक है, ये आ गया u v कैंसल, 2 अपॉन r इज इक्वल टू वी आर 1 अपॉन u प्लस क्या आया यू आर 1 अपॉन v। आपको पता है r किसके बराबर है, 2f के बराबर। ठीक है, तो 2 आ गया 2f, 2 अपॉन 2f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, ये 2 कैंसिल, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। दिस इज द रिक्वायर्ड मिरर फार्मूला फॉर, इज द required mirror formula for convex mirror। क्लियर बच्चे, ये सारा आ गया हमारा मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। थैंक यू।